नमस्ते और स्वागत है आपका चिप्स पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम ओजस्वी कौल है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जिप्स साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे घर के छुपे हुए डायनामिक्स को बहुत गहराई से टच करता है, किन कीपिंग। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर रुकिए, ये टॉपिक आपको सोचने पर मजबूर ही कर देगा। सबसे पहले किन कीपिंग होता क्या है? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो किन कीपिंग एक साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सेप्ट है जो फैमिली रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने और संभालने से जुड़ा है। ये एक इनफॉर्मल रोल है जो किसी फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी बन जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि फैमिली के सभी मेंबर्स कनेक्टेड और इमोशनली एंगेज रहे। लेकिन ये रोल ज़्यादातर विमेन के कंधों पे होता है। हमारी मम्मी होती है, बहन है, बुआ है, दादी है, नानी है, कोई भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, आपके घर में फेस्टिवल्स, बर्थडेज या फैमिली गैदरिंग्स कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन प्लान करता है? शायद आपके घर की मम्मी, आपकी शायद बड़ी बहन या कोई दादी या नानी। ये वही है जो किन कीपिंग का असली रूप है। और ये सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं है, ये इमोशनल बॉन्ड्स को सस्टेन करने की बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि किन कीपिंग का साइकोलॉजी में क्या संबंध है। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किन कीपिंग एक तरह का इमोशनल लेबर है। इमोशनल लेबर का मतलब है दूसरों के इमोशंस को समझना और उनका ध्यान रखना, चाहे आप अपने इमोशंस पर कैसे भी कंट्रोल कर रहे हो। किन कीपर्स फैमिली के इमोशनल स्टेबिलिटी का एक एंकर होते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि ये रोल संभालते संभालते किन कीपर्स खुद काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। उन पर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है और इसी की वजह से उनकी सेल्फ केयर और नीड्स कहीं पीछे ही छूट जाती है। रिसर्च बताता है कि जो लोग कंसिस्टेंटली किन कीपिंग करते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो, लेकिन आयरनी इसमें क्या है कि इन्हीं की वजह से फैमिली का इमोशनल बैलेंस बना रहता है। अब बात करते हैं किन कीपिंग फैमिली डायनामिक्स को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, हर फैमिली में एक नेचुरल हायरार्की होती है ना, कौन घर का डिसीजन मेकर है, कौन फैमिली का केयर गिवर है और कौन वैसे ही फैमिली का इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर है। किन कीपिंग का रोल एक फैमिली के अंदर एक इनविजिबल ग्लू की तरह होता है जो सबको जोड़ कर रखता है। लेकिन कभी कभी ये डायनामिक्स अनहेल्दी भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान को देख लीजिए जो ज़्यादातर औरतें ही होती हैं, उन पर अगर बार बार ये रोल थोपा जाए तो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट होने लगता है। वो सोचते हैं हमेशा मैं ही ये काम क्यों कर रही हूँ, ये काम हमेशा मुझे ही क्यों करना पड़ता है। इससे फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर किन कीपिंग फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, जैसे कि उनकी डेथ हो जाती है या वो फिज़िकली अनअवेलेबल होते हैं, तो पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर हिल जाता है। ये दिखाता है कि ये कितना ही क्रूशियल रोल है, लेकिन इसका बर्डन इक्वली शेयर करना भी क्यों उतना ही ज़रूरी है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल डिस्कस करते हैं, जेंडर रोल्स। किन कीपिंग और जेंडर रोल्स काफ़ी हद तक रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जिसमें इंडिया भी काउंट होता है, विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नर्चरर्स भी रहे और केयर गिवर्स भी हो। किन कीपिंग का रोल भी इसी स्टेरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। आपने तो देखा होगा ही कि मम्मी या बहन से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वो फैमिली के रिलेशंस को मेंटेन करें, भले वो अपनी जॉब या कोई दूसरा कमिटमेंट पे कितनी ही क्यों ना बिजी हो। मीनवाइल
मर्दों से अक्सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, उनको अलग रखा जाता है इससे। और कभी अगर एक मर्द जानबूझकर खुद से ये रोल अपनाना चाहता है तो सोसाइटी जज करती है उन्हें। एक विशेष साइकिल की तरह होता है जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी की राह में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है ये। तो इसका क्या सल्यूशन है? सबसे पहले अवेयरनेस कि किन कीपिंग एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो सिर्फ एक जेंडर तक लिमिटेड ना हो। अगर फैमिली डायनेमिक्स में सभी मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो किन कीपर्स के ऊपर ये जो बर्डन है वो अपने आप कम होने लगता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा की है। फैमिलीज़ को ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, सेल्फ केयर। जो लोग किन कीपर्स है उन्हें अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि आप अपने फैमिली का ख्याल तभी रख सकते हैं जब आप खुद इमोशनली हेल्दी हैं। यहाँ पे थेरेपी और काउंसलिंग एक काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है। आखिर में किन कीपिंग एक काफ़ी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि रिलेशनशिप्स को बनाए रखना एक कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ही तरफ से हो तो ये इम्बैलेंस भी क्रिएट कर देता है जो किसी के लिए भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है। फैमिलीज तभी प्रॉस्पर करेंगी जब जिम्मेदारी सभी के बीच में शेयर होंगी, राइट? आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। अगर आपको फैमिली डायनेमिक्स से रिलेटेड और कुछ पढ़ना है या जानना है तो आप हमारे जिप्स वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे इससे रिलेटेड और टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्ते और धन्यवाद।